Assalamualaikum class. Today we are going to continue the lesson number 8, transmission of heat. We will discuss the next step about the transmission of heat. In the previous lecture we discussed about the first way, which was about the conduction, and today we are going to discuss the convection. So today's your diary is you have to learn the quiz answer from 17 to 25. Your short answer will be 2, 4 and 5. These all are related to today's lecture, and you have to learn the long question number 4. So before going to start, I will discuss the previous lecture. In the previous lecture we discussed about the conduction. Conduction is the process in which particles of the object or particles of the matter do not move from their actual position. In fact, they transfer heat from one to another. उसमें क्या होता है, हमने जैसे एग्जाम्पल की बात की थी कि क्या करेगा जो टीचर होगा वो एक स्टूडेंट को पैकेट ऑफ डेट्स देगा और कहेगा कि जैसे हम लोग पेपर्स में करते हैं कि अपना पेपर रख के पीछे वाले पेपर्स पास ऑन करते हैं, इसी तरह जो है वो कंडक्शन में भी होता है. कंडक्शन में पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, अपनी जो हीट है जब वो एक मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो अपनी हीट को साथ वाले पार्टिकल को जो है वो ट्रांसफर कर देता है. सो कंडक्शन एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स है एक्चुअल में मूव नहीं करते हैं, वो जो सोर्स ऑफ हीट है उसके पास नहीं जाते, बल्कि वन बाय वन एक दूसरे को जो है वो हीट ट्रांसफर करते जाते हैं. We are going to start the convection. Convection is as opposite to the conduction. कंडक्शन और कन्वेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हमने जो अजम्पशन पढ़ी थी कि क्या किया जाएगा, टीचर हर स्टूडेंट को वन बाय वन अपने पास कॉल करेगा और क्या करेगा, उसको जो है पैकेट ऑफ चॉकलेट्स और पैकेट ऑफ जो डेट्स है वो पकड़ाता जाएगा. इसी तरह कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो हीट सोर्स होता है, एक्चुअल में हीट सोर्स है वो आपका बीकर, वो आपका जो है वो क्या कह सकते हैं, लाइट सोर्स हो सकता है, वो आपका सन हो सकता है, या आपका कोई भी हीट सोर्स हो सकता है जो आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है. अब क्या होगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका हर पार्टिकल वन बाय वन उस हीट सोर्स के पास आएगा, वहां से हीट गेन करेगा और हीट गेन करने के बाद उस जगह को छोड़ देगा, और पीछे से जो ऐसा पार्टिकल जिसके पास हीट और टेम्परेचर की क्वांटिटी कम है वो दोबारा से हीट सोर्स के पास आएगा. यानी हम ये कह सकते हैं कि कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हरकत करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो हीट सोर्स के पास जाते हैं, उससे एनर्जी हासिल करते हैं और देन मूव कर जाते हैं. सो इस लिहाज से तो फिर जो सॉलिड है वो तो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, वहाँ पे तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, तो वहाँ उनके अंदर कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता. सो लेट्स स्टार्ट. इन अ लिक्विड एंड द गैसेस पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कन्वेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन विच molecules of a medium actually move to the source of the heat. क्या किया जाता है कि जो molecules होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो source होता है उस तक आते हैं, वहाँ से एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन मूव अवे फ्रॉम द सोर्स. बच्चे टीचर के पास आएंगे, उससे पैकेट ऑफ चॉकलेट लेंगे और वहाँ से चले जाएंगे. इसी तरह कन्वेक्शन के प्रोसेस में हो रहा है. हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट सोर्स के पास आएंगे, उससे हीट गेन करेंगे और देन वहाँ से मूव अवे हो जाएंगे. Then it occurs in a liquid and gases only because their molecules can move easily. It is not possible into the solid. Solid के अंदर कन्वेक्शन क्यों नहीं हो सकती, सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाते हैं और वहाँ पर मूव करने की गुंजाइश नहीं होती. सो दैट्स वाई जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ सॉलिड के अंदर और लिक्विड के अंदर होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं. अब हमारे पास जो कन्वेक्शन है उसकी एग्जांपल है हमारे पास बुक के अंदर. उसमें क्या है, हमारे पास एक यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टेक अ बीकर एंड पुट अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन इट. हमारे पास एक बीकर है, बीकर को हमने जो हीट सोर्स के ऊपर रखा हुआ है. अच्छा, हीट द बीकर बाय द सेपरेट लैम्प. आप किसी भी उसको सेपरेट लैम्प से कर सकते हैं या उसको किसी भी हीट सोर्स के ऊपर रख सकते हैं. We shall see that the pieces of paper rise to the top of the water, move sideways and sink to the bottom. ये देखिए यहाँ पर जो है कन्वेक्शन करंट्स हो रहे हैं और जो कूलर वाटर है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये पेपर्स भी मूव कर रहे हैं, और जो वार्मर वाटर है क्योंकि वो वार्म है और वहाँ पे जो पेपर के जो पीसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं. सो हमारा हीट का जो सोर्स ये है, पार्टिकल्स वन बाय वन आ रहे हैं, यहाँ से हीट सोर्स से हीट गेन कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं. अब ये जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, अपने हीट सोर्स के पास आना, वहाँ से आकर
हीट को गेन करना और फिर उस जगह को छोड़ जाना, ये जो पूरी की पूरी ये जो मूवमेंट है इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स टू गेन द एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो कौन सी मूवमेंट होती है? एनर्जी को गेन करने के लिए जो मूव करते हैं उसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन वाटर और एयर, क्योंकि ये दोनों में होती है, गैसेस में और वाटर में हो सकती है। दिस इज नोन एज अ कन्वेक्शन करंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट, और ये उसकी एग्जांपल है जो आपकी बुक में पेज नंबर 82 के ऊपर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। उसमें उन्होंने क्या किया है? उसमें उन्होंने पीसीज ऑफ पेपर ले लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में पीसीज ऑफ पेपर और वाटर सेम इसी तरह मूव करते हैं, क्योंकि जब हमारे वाटर के जो वो मॉलिक्यूल जिनके पास हीट आ जाती है तो क्या होता है? हीट से वो लाइटर हो जाते हैं, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनके अंदर उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए वो अपवर्ड मूव करते हैं। और जो कूलर पार्टिकल होते हैं क्योंकि वो हैवियर होते हैं इसलिए वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। So at the page number 84 हमारे पास विंड करंट्स और ओशन करंट्स। वैसे हमने कन्वेक्शन करंट्स पढ़े थे। कन्वेक्शन करंट में हमने क्या कहा है कि जो किसी भी पार्टिकल की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वो उसकी कन्वेक्शन करंट होते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं विंड करंट्स और ओशन करंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम विंड करंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। The rays of the sun heats up the surface of the earth and the air nearby। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जब हमारे पास जो रेज ऑफ जो सन होती हैं वो अर्थ को गर्म कर देती हैं, और अर्थ की वो एरिया जहाँ पर सन रेज जो है फॉल कर रही होती हैं वहाँ पर जो इर्द गिर्द जो हवा होती है जब उसको गर्म कर देती हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वहाँ की जो हवा है वो गर्म होने की वजह से क्या जाती है? एक्सपेंड कर देती है, फैल जाती है और डेंसिटी में लाइट हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ की हवा जो है वो ऊपर की तरफ जो है मूव कर जाती है। और क्या होती है? कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग, और वो एरिया जहाँ पर जो सनलाइट रेज नहीं पड़ रही होती है और वहाँ की जो हवा जो ठंडी होती है वो क्योंकि जो गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो वो ठंडी हवा उस नीचे वाली जगह को फिल कर देती है, कवर अप कर देती है। कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन्स मूव इनटू द स्पेस टू फिल द वार्म एयर रीच टू द अपर कोल्डर लेयर ऑफ द एयर एंड कूल्स डाउन। ये देखिए ये प्रोसेस होता है कि हमारे पास जमीन के ऊपर जो है वो एयर है, जब वो गर्म होती है तो राइजिंग द करंट ऑफ वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, और जो हमारे पास जो कूल एयर होती है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। अब ऊपर जाके क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि इर्द गिर्द का एरिया जो होगा कोल्ड होगा, ठंडा होगा, सो दैट्स व्हाई वहाँ पर जो एयर होगी द वार्म एयर रीच अपर्स कोल्डर लेयर ऑफ द एयर एंड कूल्स डाउन, क्योंकि वहाँ पर अपर लेयर जो है हवा की वो गर्म नहीं है, इसलिए जो हवा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके गई है वो गर्म है, तो वो क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद वो दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये एक पूरा का पूरा कन्वेक्शन करंट है। जैसे आपने पहले भी देखा है, ये देखें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। इस पिक्चर में भी यू कैन सी दैट हम विंड करंट की बात कर रहे हैं। अपवर्ड मूवमेंट है, हवा गर्म हो रही है और गर्म होने के बाद ऊपर जा रही है। ऊपर क्योंकि हवा की जो लेयर दूसरी लेयर है वो ठंडी है, उसने उस हवा को भी ठंडा कर दिया है। ठंडा होने की वजह से वो क्या हो रही है? वो डेंसर हो रही है, हैवियर हो रही है, और वो नीचे की तरफ आ रही है। सो यहाँ पर हवा के पार्टिकल्स भी अपवर्ड मूव कर रहे हैं और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये अपवर्ड हवा के पार्टिकल्स की अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? वो विंड करंट कहते हैं। ये जो हमें हवा चलती हुई दिखाई देती है ये भी विंड करंट्स ही होते हैं। The next topic we have the ocean currents। अब ocean currents क्या होता है? एक्चुअल में ocean currents में भी ये होती है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी मूव करते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर? ocean currents also set up due to the convection of heat। हमारे पास जो ocean currents हैं वो भी convection of heat की वजह से ही होते हैं। Water of the hot region of the ocean gets hotter। क्या होता है? जब वाटर हॉट हो जाता है तो वो एक्सपेंड करता है और गेट लाइटर। सेम एज इट इज जैसे कि हमारे पास विंड के साथ होता है कि ऐसी हवा जो कि गर्म हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है और वो अपवर्ड मूव करती है। ऐसा पानी जो कि सरफेस के ऊपर होता है और जो सनलाइट को एक्सेप्ट करता है, जो सनलाइट जिसके ऊपर आके स्ट्राइक करती है, वो क्योंकि गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से वो क्या कर देता है? अपवर्ड मूव करता है। बट इन द कोल्ड रीजन वाटर रिमेन्स कोल्ड एंड हैवी। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पर जो है वो पानी गर्म नहीं है, ठीक है, और ठंडा एरिया है, वहाँ पर जो पानी है वो हैवी रहता है। सो हॉट वाटर मूव्स टुवर्ड द कोल्डर रीजन
and cold water moves toward the hotter region. In this way ocean current setup. क्या होता है कि जो हमारे पास हाई टेम्परेचर वाला जो वाटर होता है वो लो की तरफ मूव करता है और जो लो वाला होता है वो हाई की तरफ मूव करता है, इसलिए हमारे जो वाटर करंट्स जो है वो पैदा होते हैं। जो हमें लहरें दिखाई देती हैं एक्चुअली दीज आर द वाटर जो है हमारे पास वाटर ओशन करंट्स इसी तरह से पैदा होते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की वो ओशन करंट्स को पैदा करती है। अब ओशन जो है करंट्स और जो हमारे पास विंड करंट्स है उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक हमारे पास फिनोमेना ये होता है कि हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं ना वो ग्लाइडिंग करते हैं। अब ग्लाइडिंग का एक प्रोसेस होता है, ग्लाइडिंग किसे कहते हैं? ग्लाइडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते वक्त अपने विंग्स को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं उनकी वजह से मूव करते हैं और कन्वेक्शन करंट की एनर्जी को अपनी फ्लाई के लिए यूज़ करते हैं। During the gliding, birds do not move their wings but glides on the air current save their energy. अब होता है क्या, वो air current की वजह से without moving their wings they can move. So here we have the example of gliding birds. Yes. You can see that this is the concept of gliding. Without using their wings they can move.